राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई है, बढ़िया वाला अपना सेशन लेके। वैसे बताएं, आज हमारा सेशन बहुत ही खास होने वाला है। कैसे आज जो आएंगे और जो अपना सफर बताएंगे, उनका सफर सुन के आप सभी के अंदर है ना एकदम उत्तेजना जाग उठेगी कि अरे भैया ऐसा ही सफर होना चाहिए, है ना? तो चलिए बुलाते हैं दीपक काला और उनकी मम्मी को। कैसे इन दिनों भी ये बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। स्वागत करते हैं दीपक। नमस्ते आंटी नमस्ते जी, जी, कैसे हैं? सब नमस्ते। बढ़िया? पेरी पेरी हाँ, प्रणाम, कैसे पेरी हैं? प्रणाम। और जी फिर तो एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखिए अब यहाँ किसको क्या बोले तो समझ नहीं आ रहा है। कैसे देखिए मीनू मौसी तो है और हमारे सामने आज दीपक की मम्मी भी है, तो उनको पहले प्रणाम करेंगे और साथ ही शुरुआत करेंगे इस बढ़िया सी इंटरव्यू की। अच्छा पहली बात तो दीपक, ये जो खुशी है जो जाहिर आप करना चाहते हैं अपने फैन से, तो आज पूरा मौका दे रही है मीनू मौसी। क्या कहेंगे आप अपने फैन से? बहुत खुश होंगे आप। यार, मैं ना हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये ये सेम चीज जो है मेरे ख्याल से शाहरुख खान सर फील करते हैं, और वही सेम चीज मैं फील करता हूँ। और आई फील लाइक द किंग। और मम्मी का भी अरे राजा वाह, बेटा हूं ना, तो राजा और बेटा दोनों हो गया। दोनों हो गया, सही बात है। किंग सन हो गया ये तो। अच्छा वैसे एक बात बताइए दीपक, ये जो तरक्की मिली है, कहते हैं ये तरक्की इतनी आसानी से नहीं मिलती है, जो फेम है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बताइए, इस स्ट्रगल में आपने कितना स्ट्रगल किया, आपकी मम्मी ने उस स्ट्रगल में आपका कितना साथ दिया और आपके साथ साथ आपकी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया? तो यार, शुरू से शुरू करते हैं। मुझे ना ये लाइन ना हाँ बहुत अच्छी लगती है। फिल्मों में भी आती है, शुरू से शुरू करते हैं, मतलब कितनी प्यारी लाइन है। जी। तो हाँ। सब कुछ ना दिल्ली से शुरू हुआ था 2007 में। अम, तब बस ये था कि कहीं ना कहीं पहुंचना था। तो मेरी मम्मी जो है, हम्म, पापा पापा से लड़के, मतलब पापा तो चाहते थे कि ये स्कूल में पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो हर हर बाप का सपना होता है। तो बट हाँ। मम्मी को पता था कि मेरा बेटा जो है वो स्टार बनेगा। मैंने एक्चुअली अच्छा। 2006 में ना अपनी एक कजन सिस्टर की शादी में लखनऊ में डांस परफॉर्मेंस कर दी थी। तो उसके बाद ना सबने बोला कि अपने बेटे को बूगी वूगी में भेजो, डीआईडी में भेजो, यहाँ भेजो, वहां भेजो। तो वहां से सफर चालू हुआ। मैं स्ट्रगल नहीं बोलता किसी भी चीज को, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल बहुत नेगेटिव वर्ड है। तो इसको आप हम्म, हसल बोल सकते हो, या फिर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इसलिए अरे क्योंकि वाह। आप ए से बी पे तो जा रहे हो ना, बी से सी पे जा रहे हो, सी से डी पे जा रहे हो, तो एक तरीके से आप कुछ सीख के ही आगे बढ़ रहे हो। और ये सब ना सही बात है। मोमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, लाइफ में वो जो अप डाउन होता है ना, क्योंकि आप जब आईसीयू में भी होते हो ना, तो जो मीटर है अगर वो सीधी लाइन चलती रहेगी तो मतलब गए। लेकिन अगर वो गए, सही बात ऊपर है। नीचे होती रहेगी तभी तो जिंदगी चलेगी। तो 2007 से 2009 जो है मैं फ्रॉड लोगों के बीच में था। मतलब जो लोग ऑडिशन के लिए पैसे मांगते हैं ना कि 500 रुपए हाँ। दो, फिर आपका इंट्रो होगा, फिर उसके बाद मम्मी को कॉल करके बोलेंगे अरे आंटी आपका बेटा ना शॉर्टलिस्ट हो गया है। फिर जो है अगली बार हम्म, बुलाएंगे, फिर 1000 रुपए मांगेंगे कि अब जो है इसका एक अच्छा। ऑडिशन लेंगे, उसके लिए 1000 रुपए लगेंगे। फिर उसके बाद अगले हफ्ते अच्छा। फिर से कॉल करेंगे। तो हमें तो पता ही नहीं ना, कोई कोई फैमिली में है ही नहीं फिल्मी बैकग्राउंड से। तो हम लोग खुश हम्म। कि वाह, अब तो स्टार बन गए। और वो लोग सपने कैसे दिखाते थे कि आनंदी के साथ बालिका वधू में आपका बेटा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अच्छा, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो अच्छा नहीं है, तो आप हमसे हम्म। पोर्टफोलियो कराइए जिसकी 20,000 रुपए रकम है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बड़े स्कैमों में हम अच्छा। लोग नहीं फंसे, क्योंकि हम भी दिल्ली से, हम भी दिमाग है। मतलब छोटे मोटे तो वो प्यार में मम्मी ने कर दिया, बट बड़े में नहीं फंसे। आप कहीं पे जाते हो, फिर वो बोलते हैं कि यार आपका बेटा अच्छा है, उसको ना एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो हम बोलते हैं हम हम्म, यहाँ से कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको हमसे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। हमारा बैंक बैलेंस अलग बढ़ेगा से तभी पैसा तो आपको खींचने का काम तरीका। देंगे। तो ऐसे करके चलता रहा। फिर आई रॉकस्टार। रॉकस्टार मेरी टेक्निकली पहली फिल्म है। तो मैं उसमें जूनियर आर्टिस्ट था। तो मम्मी को कॉल आया है कोऑर्डिनेटर की दिल्ली में कि आंटी आप हम्म, और दीपक आ जाओ, साकेत में शूट है रॉकस्टार मूवी की। अब हम लोग खुश कि हमें ये भी नहीं है कि जूनियर आर्टिस्ट है या मेन आर्टिस्ट है, कुछ नहीं, अच्छा। अच्छा। रणबीर कपूर के साथ काम करेंगे हम। ये चल रहा था दिमाग में। अरे। तो सेट पे पहुंचे हम लोग, तो सेट देखा, तो वहां पे ना इम्तियाज सर बैठे हुए थे और रणबीर बैठे हुए थे और बाकी कास्ट बैठी हुई थी। अब मैं नादान, मुझे मुझे थोड़ी पता कि मेन कास्ट क्या होती है और जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है। तो मम्मी वैनिटी में तैयार अच्छा। हो रही थी, तो मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया, मैं सुन रहा हूँ, सेट देख रहा हूँ। तो एकदम से जो है इम्तियाज सर बोलते कि कम कम हैव अ सीट। तो मैंने कहा कि
हो गया ये काम। ये हो गया, ये गलत कर दिया इन्होंने, ये गलत सवाल पूछ लिया गलत बंदे से। हाँ। उसके बाद तो भैया सब लोग बैठे हुए, डिस्कशन उनकी नहीं हो रही है, डिस्कशन दीपक हाँ। कालरा की चल रही है। मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ जिंदगी की, सर मुझे तो स्टार बनना है, मुझे ये करना है, रॉकस्टार आपकी मूवी का नाम है, मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आधा घंटा सिर्फ मेरी बातें चल रही है। तो उसके अच्छा। बाद जाते जाते फिर सर ने बोला कि आंटी असली रॉकस्टार तो आपका बेटा है। तो मुझे ऐसा लगता है अरे कि वाह। वो जो सीडिंग मेरी लाइफ की हुई है ना, वो जो पौधे का जो पहला जो सीड डाला गया है, वो वहां से जी। डाला गया है। फिर मैं अरे बॉम्बे वाह। आते जाते रहता था, और अब मैं स्ट्रगल नहीं कहता, मैंने आपको जैसे कि बताया है, तो मैं रह सकता था अच्छी जगह पे, बट कुछ दोस्त लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना छोटी छोटी चॉल्स होती हैं, अगर आपको पता हो तो। हम्म। अंधेरी वेस्ट में इंफिनिटी मॉल के सामने एक चॉल है, तो वहां पे मेरे दोस्त रहते थे। 1 RK में 5 लोग रहते थे। 1 RK, अरे बाप रे। एक कमरा और किचन और छोटा सा बाथरूम, मतलब माचिस बाकी की डिबिया जैसा घर। तो मैं चाहता था कहीं और पे भी रह सकता था, बट मैं वहां पे सेफ फील करता है कि दोस्त लोग हैं। बॉम्बे में यार कोई अपना नहीं होता, तो वो लोग थे। और फिर मम्मी की बातचीत हो गई, तो मम्मी की भी टेंशन फ्री थी कि अपने दोस्तों के साथ ही है। तो वहां पे हम लोग 6 लोग रहते थे एक कमरे में, और मतलब वहां पे बेड वेड तकिया वकिया कुछ नहीं था, तो हम लोग चादर बिछा के जो है सोते थे। और मुझे मालूम है, मतलब मैं बाथरूम वहां पे इतना हाइजीनिक नहीं था, तो मैं मॉल में आता था बाथरूम करने। तो अब लोग इसको दो तरीके से ले सकते हैं कि पीछे सैड म्यूजिक लगा के बताएंगे यार कि कितना गलत हुआ है, बट मैं तो इसमें भी खुश था। मतलब मैं चाहता था वो चीज फील करना कि कैसा होता है। मैंने पहली बार, मैंने घर में झाड़ू पोछा कभी नहीं किया, मम्मी ने मेरे को करने नहीं दिया। मैंने पहली बार झाड़ू पोछा उस घर में मारा था। मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग कि झाड़ू पोछा मारना, बट एक बच्चे के लिए जो कि 16-17 साल का है, उसने आज तक नहीं किया, वो बाहर गया, और तब मारना इज अ डिफरेंट फीलिंग। तो वहां से फिर चीजें चालू हुई। फिर भाई स्लेट लेके, सर डू आई फिट, डू आई नॉट फिट, वो सब चलता रहा। और फिर मुझे बिट्टू बॉस मिली, एक फिल्म बिट्टू बॉस, जो मेरी सेकंड फिल्म थी। उसमें बहुत अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर मिला था पुलकित सम्राट जी के साथ। और बस फिर वहां से फिर गाड़ी चलती गई। मतलब मैंने बहुत चलता एड्स है। करी, मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा। ये चीज हम लोग नहीं अच्छा। दिखाएंगे ताकि आगे वो लोग बुरा ना माने ब्रांड। और भी ब्रांड करनी है मेरे को, वापस करनी है सारी अच्छा। ब्रांड्स। तो अच्छा देखिए फिर दीपक, आपने तो आप तो अपना सफर बता रहे हैं, लेकिन इस सफर में देखिए कहीं ना कहीं आपने शुरुआत करी थी कि आपकी मम्मी ने आपके पापा से ढेर सारी लड़ाई लड़ी है आपको हीरो बनाने के लिए। तो अभी हम आपकी मम्मी से जानना चाहेंगे। देखिए एक माँ के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि अपने बेटे के लिए लड़े, वो भी अपने पति से, जहाँ दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी गाथा क्या रही है, मतलब कितनी लड़ाई लड़ी है और कैसे आपने मनाया उनको? हमारी लड़ाई तो बहुत चली है, क्योंकि जब हम इसको डांस इंडिया डांस में ले जाते थे तो हमें अर्ली मॉर्निंग, मतलब 2 ढाई 3 अच्छा। बजे करीब हम निकलते थे, क्योंकि वहां पे बहुत लंबी लाइन लगी होती थी ऑडिशन के लिए। तो अच्छा। हम जब वहां के लिए निकलते थे तो इसके पापा की भी नींद फिटती थी, तो वो गुस्सा करते थे कि भाई इतनी जल्दी जा रही हो, इसको बर्बाद करिए, इसको इंजीनियर बनाओ, इसको डॉक्टर बनाओ। लेकिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने कहा नहीं मम्मी, आप इसके साथ चलो, जैसे भी चलना है मैं आपके साथ हूँ। तो जब हम 3 एक तरफ हो गए और वो बेचारे अकेले पड़ गए, तो हमारी गाड़ी चल पड़ी। अरे वाह। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी हार मान ली, बोले कि ये भैया नहीं मानेंगी, ये तो लेके चलेंगी। अच्छा, अब जब दीपक कालरा नाम मशहूर हो गया है, तब ये बताइए पापा का रिएक्शन क्या है? ये तो पूछिए ही मत। इतना खुश कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आपने कपिल का शो देखा होगा तो उनकी मुस्कुराहट थम ही नहीं रही थी। और उसके पहले भी जब इसकी पिक्चर आई, जब इसकी एड्स आती थी, तो अपने हेलो, सुनो मेरा बेटा आ रहा है, सुनो मेरा बेटा आ रहा है, चला लेना टीवी, इस समय आ रहा है। और मैं इतना हंसती थी, मैंने कहा पहले तो आप इतना मुझे तंग करते थे कि इसको तुम बर्बाद। मेरी मम्मी को फोन कर दिया कि तुम्हारी लड़की जो है आवारा हो गई है, इसको लेके बॉम्बे चली गई है, बताइए अरे कैसे बाप करें। रे। मैं अपने बेटे को लेके गई हूँ, कह रही भाई मम्मी आवारा हो गई है और बेटे को लेके बॉम्बे अकेली चली गई है, पता नहीं कैसा माहौल हो। मतलब वो पॉलिसी बहुत है कि डर पिक्चर तो बॉम्बे रहता की ही है। होगी, तो वो सोचते थे अकेले कैसे रहेगी। और वो हम्म। थोड़ा-सा एटीट्यूड तो होता ही है बंदे के अंदर कि मैं क्यों जाऊँ इन लोग के साथ भाई, अब ये हमारी बात सही नहीं बात मान है। रहे हैं, हम इंजीनियर बना रहे हैं, हम डॉक्टर बना रहे हैं, फॉरेन भेज रहे हैं बेटे को और ये सुन नहीं रही है। अब मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में इसका मन लग रहा है, तो अगर उसमें डालेंगे तो ये सक्सेस पाएगा, और अगर सही हम बात। इसको डॉक्टर बना लेंगे तो इसका मन नहीं लगेगा। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इसकी स्कूल की प्रिंसिपल से भी लड़ी थी। इसकी स्कूल की प्रिंसिपल कहती है कि या तो पढ़ा लो या पिक्चर में काम दिलवा लो।
तो मैंने इसकी प्रिंसिपल को बोला अच्छा। कि मैम अब एक बात बताओ, पढ़ने के बाद ये क्या करेगा? पढ़ने के बाद तो इसको सही काम ही बात है। चाहिए। जब इसको काम अभी मिला है, इसको बिट्टू बॉस पिक्चर अभी मिली है, तो मैं इसको क्यों ना करवाऊँ? मैं सही तो बात है। करवाऊँगी। अब आप मतलब देख लो कि आपने इसको रखना है या नहीं रखना है। मैंने तो इसको पिक्चर करवानी है, क्योंकि इसका एम यही है। मतलब देखिए यहाँ पर दीपक हम अभी हमें ऐसा लगता है कि आपकी कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना आपकी मम्मी की कहानी हो रही है। अच्छा ये बताइए, जब दीपक काला टीवी में आया आपके पापा बहुत मतलब गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते होंगे कि मेरा बेटा दीपक है, लेकिन क्या आपसे उन्होंने माफी मांगी कि भैया जो किए थे हम गलत किए थे, माफ कर नहीं, दो? हम लोग में ये माफी-वाफी का कुछ भी नहीं है। बस एक स्माइल दे दी कि ठीक है, चलता है। पति तो पति ही होता है ना, क्यों उसको झुकाएँ? क्या बात है। सबसे पहले मम्मी कब हुआ था पापा का? सबसे पहले जब मैं डांस प्रीमियर लीग में आया था सोनी पे, तब हाँ, उनका वो हुआ था भैया कि मेरा बेटा आ रहा आ रहा है है। सलमान हाँ, खान के साथ। सही तो बात है। मेरा पहला टीवी अपीयरेंस था 2009 में, जब मैं सोनी पे एक डीपीएल आता था, उस पे मेरा पहला हम्म। अपीयरेंस था। तो वहां पे पापा ने अपने दोस्तों को फोन मिला रहे थे, अरे अरे देखो मेरा बेटा आ रहा है सलमान खान के साथ। तो वो पहला उनका था जो ब्रेक हुआ था ना कोड। पर डांस प्रीमियर लीग में भी इसने मेरा मतलब मुझे बहुत प्राउड कराया, बहुत प्राउड कराया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि उस दिन मैं कितना खुश थी, क्योंकि ये था तो 13 साल का और हमने उसको दिखाया था 16 साल का, क्योंकि हेल्दी था बच्चा और इसको मन बहुत था। बिल्कुल। तो जब हम इसने बताया कि इसने अपना सफर लखनऊ से शुरू किया था, तो लखनऊ में जो मेरी सिस्टर का कोरियोग्राफर था शादी में, तो इसने उससे कहा कि मुझे डांस सिखा दो। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग एक दिन पहले ही पहुंचे थे। उसने कहा नहीं, अब तो सबको मैं सिखा चुका हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में आपको मतलब रात को ही पहुंचे ना, तो सुबह था हम लोग का वो संगीत, लेडी संगीत। तो उसने कहा मैं नहीं सिखा सकता हूँ। तो मुझे बुरा तो खैर बहुत लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं इन लोग का कंप्लीट कराऊंगा सबका। तो उसने सबका कंप्लीट हम्म। कराया। फिर जब वहां पे सबका शो हो गया, मैंने वहां पे एंकरिंग कर दी। तो लोगों को मेरी एंकरिंग भी बहुत पसंद आई, हालांकि मुझे आती नहीं है, पर मैंने कर दी। तो जैसे इसमें था एक गाना कि माँ और वो भाभी जो है मामी आ रही हैं और वो गाना गा रही, उड़े उड़े जब जब जुल्फे थे। तो मैंने ऐसे ऐसे किया, अरे गाइस आप लोग क्यों अपनी जुल्फे उड़ा रहे हो, ये तो माँ और भाभी आ रही हैं जुल्फे उड़ाते हुए। ऐसे करके मैंने एंकरिंग करी, सबको बहुत पसंद आई। लास्ट में मैंने इसका डांस रखवा दिया। इसका डांस जो शुरू हुआ, तालियां तालियां तालियां, पूरा हॉल। और सबने अरे मुझसे वाह। कहा कि भाई आप तो इसको अब डालो ही डालो। फिर उस दिन से मेरे मन में मतलब आ गया कि मुझे इसको करना ही करना है। फिर जब ये डांस लीग में आया, तो आपको पता है कि इसने फर्स्ट राउंड पार किया, सेकंड राउंड पार किया, थर्ड राउंड पार किया, ऐसे करके 6-7 राउंड थे इसने किया। और सातवें में इसका कॉम्पिटिशन किसके साथ था? उसी कोरियोग्राफर के साथ। और वो अरे पूरी टीम के साथ था। वो भी एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि दिल्ली में सारे शहर के लोग आते हैं, लखनऊ से, कानपुर से, आगरे से, हर जगह से आते हैं। तो वहां पे फाइनल राउंड हुआ था। तो वो कोरियोग्राफर अपनी पूरी टीम के साथ था और मेरा गुड्डू अकेला था, और इसने उसको पछाड़ इसे दिया। कहते हैं किस्मत का इतनी खेल। ठंडक मिली मुझे, इतनी ठंडक मिली कि इतना बड़ा कोरियोग्राफर कहाँ मेरा छोटा सा बच्चा, और इसने उसको पछाड़ दिया। मैं तो हंस हंस के वहां पे पागल हुई जा रही थी। मैंने कहा ये काम इसने बहुत अच्छा किया। ऊपर से इसने सल्लू के साथ दीपक, मतलब हाँ, क्या दीपक चीज? जी आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक पिक्चर आपकी जीवनी पर बना देनी चाहिए? कैसे इतना बिल्कुल, मुझे इंटरेस्टिंग और इतना मसाला है। हर तरीके का मसाला हो। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि मतलब मैं ना जिंदगी में ना सब सब मसाला, मतलब मैं रोया बहुत हूँ। मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक मेरे को पिक्चर मिल रही थी, उसमें मैं लीड था। मतलब 2013-14 की बात है, मैंने 1.5 साल उस फिल्म में लगाए थे। बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की थी, वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्शन हाउस। अच्छा। बहुत, उसमें मैं लीड था और यूएस में शूट थी। तो अच्छा। मैं तो अलग ही सपने चल रहे थे कि मैं प्ले स्टेशन लेके आऊंगा वहां से। मतलब यूएस, पूरे खानदान का पहला लौंडा होगा जो यूएस जाएगा, ठीक है। अच्छा। और बिजनेस क्लास जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब मेरा उठना बैठना हो रहा था बड़े बड़े स्टार के साथ। जैसे मैं ऑफिस जा रहा था, तो कभी वरुण धवन मिल रहा है, तो कभी सोनम कपूर मिल अच्छा। रही है, लंच कर रहा हूं मैं इन लोग के साथ। तो मतलब वो एक अलग ही दुनिया बन गई थी। और एकदम से मुझे पता चला कि मुझे उस फिल्म से निकाल दिया, अरे। और मैं रोए जाऊं। मतलब मैं बीच पे जा रहा हूं तो रो रहा हूं, मैं बालकनी में जा रहा हूं तो रो रहा हूं। मैं एक हफ्ता ना सिर्फ रोया था, सैड सॉन्ग कान में लगाए और रोया, क्योंकि दुख होता है। मतलब सपना था, मैं 18 साल का था तब, सपना था मेरा।
फिर ना मम्मी का कॉल आता है, एक कॉल मैं आपको बता रहा हूँ जो सब चेंज कर सकता है। तो कह रही अच्छा। क्या हो गया, क्यों रोए जा रहा है? तो मैं कहा मम्मी यार मेरा सपना था, ये ऐसे कर दिया इन्होंने, मेरे सारे सपने तोड़े। कह रहे तेरा टैलेंट तो नहीं ले लिया ना? तो मैं कहा नहीं। तो क्या हो गया, फिर से शुरू करेंगे। अरे वाह। तुझे थोड़ी कोई रोक सकता है, तू मेरा बेटा है। बस उसके बाद से मेरा रोना बंद और फिर से हसल चालू। सफर तो शुरू। अरे सही बात है। लाइफ में सब है। अच्छा वैसे दीपक ये बताइए, देखिए सफर तो आपने तय, मतलब सफर जो तय कर लिया है आपने, और ये जो गाड़ी है बहुत लंबी चलने वाली है, इसकी मंजिल तो बहुत आगे है, लेकिन बीच बीच में स्टेशन बहुत आने वाले हैं, उन स्टेशनों के नाम बताइएगा जरा। इनडायरेक्टली सवाल पूछ रहे हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रास्ते की परवाह करूंगा ना तो मेरी मंजिल बुरा मान जाएगी। तो इसलिए स्टेशन जो भी आएंगे वो रोमांचक होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये अरे वाह। कहानी मेरी है और मेरी कहानी ब्लॉकबस्टर होगी। मैं ना एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हम सब ना अपनी अपनी जिंदगी के हीरो होते हैं। सही बात है। अब हीरो है तो फिर जीतना तो है ही ना, हार कैसे मान ले? बिल्कुल तो बिल्कुल। जो भी स्टेशन आएगा वो रोमांचक आएगा, मजेदार होगा। अप्स एंड डाउन जो मैंने आपको बताया आईसीयू वाला वो रहेगा, लेकिन हीरो जीतेगा जरूर। जीतेगा जरूर और सामना करेगा कैसे, उनके साथ उनकी मम्मी जी हैं जो इतनी हिम्मत वाली हैं। चलिए बढ़िया है, वाकई सुनकर वाकई आपकी जीवनी बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद करते हैं कभी आमने सामने बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। और आंटी जी आप भी जरूर मिलिएगा, कैसे आपके साथ बात करके हमको ज्यादा मजा आया है। भाई मैंने तो अपने बच्चे को हारना सिखाया ही नहीं है। मैंने कहा इसको संघर्ष नहीं कहते, ये हसल कहता है। मैं कहती एंजॉय करो। जब तुम्हें नहीं अरे ऑडिशन मिल रहा है, तुम्हें अपना रोल नहीं मिल रहा है, तुम इसको भी एंजॉय करो कि अगर जिन लोगों को नहीं मिलता था वो कैसा फील करते थे, उससे तुम्हारे अंदर एक दर्द आएगा, उस दर्द से तुम्हारी एक्टिंग और बिल्कुल निखरेगी। तो इस तरीके से मैंने इसको सही बात। सिखाया है कि हर चीज को एंजॉय करो, एंजॉय करके उसको फील करो, और वो फील जब तुम लाओगे तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा जाते जाते आपसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं, ये जो हौसला बढ़ाने वाली जो ट्रेनिंग क्लास है वो आप कब देने वाली है? हम आपका नंबर ले लेते हैं, हम आ रहे हैं आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए। बिल्कुल स्वागत है आपका, मेरे दिल में भी मेरे घर में भी। बिल्कुल जल्द ही मुलाकात करेंगे नए किरदार के साथ, कैसे दीपक काल्रा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। बहुत सरप्राइज मिलेंगे। बहुत अभी इस साल दो चीजें तो अभी आ रही हैं, दो वेब सीरीज आ रही हैं और एक तीसरी की तैयारी अच्छा। चालू हो चुकी है। तो बहुत अरे वाह। जल्द पत्ते पे बोलता जाऊंगा अपने। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात करेंगे, अभी अलविदा कहते हैं, बाय बाय। थैंक यू मीनू मौसी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, साथ और बेटा का जो यूट्यूब चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे देखिए मीनू मौसी तो आती है मजेदार सवाल लेकर, है ना? मजा आया कि आज नहीं आया? आया ना? कल फिर आएंगे। बाय।